क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा। तो ये क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एलएचएस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। सो लिख लो एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। ये पूरा का पूरा पार्ट यहां पर कॉपी कर देते हैं। अब क्या होना चाहिए, पहला स्टेप एलसीएम लेना ही सूटेबल लग रहा है ना, क्योंकि डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अच्छा तुम्हारा टेस्ट है ना, जस्ट अ सेकेंड, बैठ जाओ वहीं पर बैठ जाओ। हाँ एलसीएम लो, चलो स्टार्ट करो। लास्ट बेंच में बैठ जाना, ठीक है। हाँ बिल्कुल वही होगा। सो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, फिर न्यूमरेटर में क्या होगा, नहीं ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर बनेगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर और क्या होगा बता गुंजेश, नहीं प्लस 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। समझ में, दोनों में डिफरेंस है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर जिसमें सिर्फ कॉस का स्क्वायर होता है, उसमें 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देंगे, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 लिख देंगे बस। हाँ नहीं, 2 सिर्फ लिखना गलत है, हो जाएगा। क्या होगा और कोई, हाँ आइडेंटिटी लगेगी ना श्रेयांश, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो a स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब प्लस 2 कॉस थीटा। क्लियर ये चीज, ठीक है। अनवी वहां से दिख रहा है क्या, एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं हो जाता डायगोनल। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। इसके बाद फर्दर क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा। सबको समझ में आया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से ये पूरा 1 हो जाएगा, और वो 1 और ये वाला 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं 2। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में जो बचा है उसको लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को देखो, 2 कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है सुयश, डिनोमिनेटर में जो है उसी को लिखते हैं, जो बचा है वही पूरा एज इट इज। अब क्या होगा, ये 1 प्लस कॉस कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा। अब जो प्रूफ कर रहे हैं वो लाने के लिए क्या बच गया, करेक्ट, 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू आरएचएस राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। दैट्स इट। सबको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
ये क्वेश्चन भी सीबीएसई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। क्वेश्चन 2 है टेन थीटा अपॉन 1 - cot थीटा 1 - cot थीटा प्लस कॉट थीटा। एक बार देखना तो ये क्वेश्चन हमने बना तो नहीं लिया है पहले ही, नहीं बनाया ऐसा लग रहा है। कॉट थीटा अपॉन 1 - tan थीटा नहीं बनाया ना, इज इक्वल टू 1 + sec थीटा कोसेक थीटा। ये भी सीबीएसई वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो सबसे पहले आपने एलएचएस ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड जैसा था एज इट इज। अब क्या करें, तो आइडेंटिटी नहीं लग सकती डायरेक्टली क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। हाँ, इसको साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। किसको, टेन को साइन अपॉन कॉस, लेकिन कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन साइन। तो यही काम करते हैं, अच्छे से लिखना है इसको एकदम प्रॉपरली। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 - ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है यहां तक। इसको प्रॉपरली लिखने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए 1 को मैं 1/1 लिख देता हूं, जस्ट बिकॉज कंफ्यूजन ना हो। अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल हो जाएगा। हम्म एक बार कंफर्म करो, यहां तक सबको समझ में आया क्या, देख लो एक बार। ये वाला स्टेप तक क्लियर है ना। उसके बाद क्या किया, देखिए यहाँ पर ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, इसमें साइन थीटा एलसीएम लिया, तो ये साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर बनेगा। वैसे यहाँ पर एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा, तो कॉस और माइनस साइन बन जाएगा, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट इसमें? नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पर समझ लेना नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं। ये वाला जो पार्ट है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो इनटू रेसिप्रोकल होगा तो साइन थीटा ऊपर चले जाएगा और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही बचेगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड जो पार्ट बीच में प्लस है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। यार ये बड़ा, बहुत बड़ा बन रहा है क्वेश्चन, और अभी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दूसरा अप्रोच भी कुछ सोचेंगे इसमें, ठीक है। इनटू, फिलहाल इससे सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद अल्टरनेट मेथड एक बार सोचूंगा मैं। यहां तक का स्टेप समझ में आया ना सबको, ठीक है। ये पूरा पार्ट सबने नोट डाउन कर लिया, तो मैं इसको हटा दूं।
अब सामने ध्यान देना, अब देखो क्या करेंगे। अच्छा, कौन सा साइन कटेगा भाई बता दो। ये वाला साइन और ये वाला साइन, ये दोनों कट जाएंगे। ये वाला और ये वाला नहीं कट सकता। हाँ हाँ, ये नहीं कट सकता। ये अकेला अगर रहता ना, फैक्टर के फॉर्म में रहता तो कट सकता है, लेकिन माइनस प्लस के साथ में तो नहीं कट सकता। अभी क्या हो सकता है और क्या करेंगे वो समझना। ये साइन इंटू साइन को हम साइन स्क्वायर बना देंगे, वैसे यहाँ कॉस इंटू कॉस को कॉस स्क्वायर बना देंगे। पहला चीज ये करना है। और एक और चीज ध्यान दो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, पढ़ो इसको। यहां पर क्या दिख रहा है, कॉस माइनस साइन। तो अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन माइनस कॉस बनेगा। इधर ध्यान दो, चलो मेरे साथ में बनाते चलो। न्यूमरेटर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये ठीक है। डिनोमिनेटर क्या बचा, कॉस थीटा इनटू अंडर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लिख लिया यहां तक सबने, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड जो पार्ट है उसमें अभी बीच में जो प्लस है मैं प्लस नहीं लिख रहा हूं, बीच में जो साइन है वो बाद में लिखूंगा। पहले साइन इन कॉस इंटू कॉस, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा था, साइन थीटा बचा था। अब मैं जो चीज आपको बोल रहा था वो ये कि अगर इन सब में से, इस ब्रैकेट में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो माइनस कॉमन निकल के कहां जाएगा, वो साइन के सामने आएगा या फिर इस पूरे के सामने आएगा, दोनों का मतलब सेम है। समझ में आया। तो ये पूरे के सामने माइनस आ गया। और अगर मैंने माइनस उस ब्रैकेट से कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स में क्या चेंज होगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये जो साइन है वो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब साइन थीटा हो जाएगा। और जो कॉस है वो नेगेटिव बन जाएगा, मतलब माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आया। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया जस्ट बिकॉज यहां पर साइन माइनस कॉस है तो इसको भी हम उसी फॉर्म में लिख लेते, जिससे एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। समझ में आया ये चीज। अब इसके बाद हम एलसीएम लेते, तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या है, ये वाला पार्ट तो दोनों का कॉमन मल्टीपल है ना, साइन माइनस कॉस, तो ये तो आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और क्या होगा कॉमन मल्टीपल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया सबको, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पर आप लोगों को दिक्कत जाएगी इसलिए बोल रहा हूं पहले। अब क्या करते हैं, जब भी हम फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, जैसा यहां पर लिया है। फिर जो एलसीएम आया है उसको इससे डिवाइड करते हैं। तो जब इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे तो कॉस और कॉस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन। जो बचा वो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो क्या मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, साइन मल्टीप्लाई होगा। तो पहले साइन स्क्वायर था, साइन मल्टीप्लाई होने के कारण क्या बन जाएगा, साइन क्यूब बन जाएगा। समझ में आया। अगर समझ में आया तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा ये आप लोग बताओ। कॉस क्यूब थीटा क्लियर सबको, बीच में साइन माइनस है तो माइनस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देख इधर मेरी बात ध्यान से सुन। फ्रैक्शंस के एडिशन में हम क्या करते, जैसे ये एलसीएम आया, एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते, कितने बार में जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा। तो जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कटेगा, ये दोनों कटेगा, क्या बच जाएगा, साइन। वो साइन इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई होगा साइन, ये चीज याद है कि नहीं, ऐसा करते हैं। तो साइन स्क्वायर से साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा। सेम काम यहां पर भी हम करेंगे, इससे हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, डिवाइड करने पे कॉस बच जाएगा। वो कॉस इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब बन जाएगा। ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं बताओ। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कुछ आसान तरीका।
किसको किसको? नहीं, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना ये तो सही है, लेकिन कैसे करना है वो सही नहीं है। कैसे? हाँ, क्या कर सकते हैं न्यूमरेटर में? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते। किसको किसको याद है ये आइडेंटिटी? हाथ उठाना। किसी को नहीं है? याद रखना आपसे, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, लिख लो अपनी कॉपी में ना, ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कई जगह यूज होगा आगे, ठीक है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 में इस आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन हम करते थे, ठीक है। वो एक्स वाई के टर्म्स में होता था, ये ए बी के टर्म्स में मैंने लिखा है। अच्छा, एक और आइडेंटिटी इसके साथ में आती थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। याद है ये क्या होता है? ए प्लस बी आता है यहां पर, और यहां पर एक चेंज होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों आइडेंटिटीज याद रखनी है, कई जगह पे यूज होती है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब हम जब ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली आइडेंटिटी न्यूमरेटर में, तो ए की वैल्यू क्या है कंपेयर करके बताओ। साइन। और बी की वैल्यू क्या है? कॉस। तो जब हम अप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी, तो न्यूमरेटर में अब क्या होगा? करेक्ट, सबसे पहला फैक्टर बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा फैक्टर है उसके टर्म्स बताओ क्या क्या होंगे? करेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबको क्लियर? ये डिनोमिनेटर में जो जो चीजें बची हैं उसको जैसा है वैसा ही कॉपी कर लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसीलिए हमने ये आइडेंटिटी लगाई थी, जस्ट बिकॉज ये दोनों चीजें कैंसल आउट हो जाए। दिख रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल आउट हो गया। अनिकेत, क्या ये समझ में आया? ठीक है, और क्या कैंसल आउट होगा? नहीं, अभी ऐसे कैंसल आउट नहीं हो सकता वो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में बीच में प्लस प्लस अलग अलग टर्म्स हैं, आपको सेपरेट करना पड़ेगा फिर होगा वो। ठीक है, हाँ, तो उसको ठीक से लिखते हैं हम लोग, इधर ध्यान देना। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। समझ में आया सबको? तो ये हो जाएगा 1 1 प्लस क्या बचा यहां पर? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर ये चीज सबको? अब हम सेपरेट कर देते हैं टर्म्स को। अच्छा, प्रूफ क्या करना था भाई? प्रूफ क्या करना था? अच्छा, 1 प्लस सेक कोसेक, हाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब हम। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये दोनों कट गया, यहां पर ये क्या बच गया? 1, और 1 अपॉन साइन क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो ये क्या बन जाएगा? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, दैट्स इट, दैट इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन, हो सकता है एनसीईआरटी में हो ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा याद आ रहा है कहीं ना कहीं पर। ठीक है, एक बार देख लेंगे। आ, समझ में आया ना क्वेश्चन? दूसरा मेथड सोचना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, करें ट्राई, ट्राई करके देखते हैं एक बार। ठीक है, ओके, हटा दूं अभी फिलहाल इसको। हम्म, तो दूसरा मेथड से ट्राई करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे? एलएचएस को एज इट इज लिख लेते हैं अब हम लोग। ये हो गया एलएचएस। अब दूसरा मेथड ये है कि हम इसको साइन कॉस में नहीं बदलते, हम इसको टेन के फॉर्म में ही रखते हैं।
टेन या कॉट के फॉर्म में। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा करें, चलो देखते हैं, सबको टेन में बदल देते हैं। तो जैसे ये टेन थीटा, तो टेन थीटा ही हो गया, वन माइनस ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं है मतलब वन, प्लस वन अपॉन टेन थीटा, नोट मत करना ना क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है, समझते हुए चलो, बस यहां तक समझ में आ गया सबको। अब उसके बाद ये टेन थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में ये एलसीएम आ जाएगा टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन, समझ में आया। यहां पर यहां पर क्या होगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब वन है, तो रेसिप्रोकल, सॉरी ये इक्वल टू नहीं, बीच में क्या प्लस है ना, प्लस है, अपॉन में कुछ नहीं मतलब वन है, तो क्या होगा वन अपॉन टेन थीटा इंटू वन अपॉन वन माइनस टेन थीटा। एक बार चेक करो समझ में आया कि नहीं, बताओ ये, ठीक है। ये वाला टेन जो है रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो वो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर क्या बचा, टेन थीटा माइनस वन, ठीक है। यहां पर क्या बचा है, प्लस वन अपॉन टेन थीटा इंटू टेन वन माइनस टेन थीटा, वन माइनस टेन थीटा, यही बचा ना, ब्रैकेट ओपन करके। नहीं, मैं उसको वैसा नहीं कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज इसमें से माइनस निकाल के वो एलसीएम एलसीएम लेना है इसलिए, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक पार्ट में, इस पार्ट में माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस वन, ठीक है। यहां से जब हम माइनस निकालेंगे तो ये माइनस कहां जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये बीच वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। न्यूमरेटर में वन एज इट इज, ये टेन थीटा एज इट इज। अगर आपने माइनस कॉमन निकाला है तो ब्रैकेट में क्या होगा, टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो अब वो क्या बन जाएगा, टेन थीटा माइनस वन बन जाएगा, टेन थीटा माइनस वन, समझ में आया। अब ऐसा हमने इसीलिए किया जस्ट बिकॉज ये टेन थीटा माइनस वन दोनों के डिनोमिनेटर में रहे, तो एलसीएम लेना ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब एलसीएम लेते, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, ठीक है। अब ये जो न्यूमरेटर है उसमें क्या होगा, टेन क्यूब थीटा हो जाएगा। कैसे होगा समझ में आया ना, ये पूरे से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, टेन थीटा, जो बचा वो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या बन जाएगा, ये टेन क्यूब थीटा, और माइनस वन से क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा बताओ, कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा, या वन मल्टीप्लाई होगा, ये बोल सकते हो। तो ये वन का वन ही रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा कट गया ना, कुछ नहीं बचा। जब इसको आपने इससे डिवाइड किया पूरा कट गया, कुछ नहीं मतलब वन बचा, तो वन मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन थीटा, और यहां पर क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस वन, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों का एडिशन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा, समझ में आया। अब ये टेन कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, ऐसे ही होगा। ये दोनों कट गया, ये वाला पार्ट क्या आ गया, वन, है ना। और ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करते हैं उस पार्ट को, ध्यान देना। उस पार्ट को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसके साथ क्या बचा हुआ है, प्लस वन बचा हुआ है। यहां पर
ये एक कॉस और ये एक कॉस कट जाएगा और ये बनेगा 1/sin cos थीटा। क्या ये स्टेप समझ में आया क्या? +1, तो 1/sin को क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा, और 1/cos को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। +1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दूसरा अप्रोच। हाँ, अब जो जैसा इजी लगे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना ही सबसे इजी अप्रोच है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें? और कुछ अप्रोच हो सकती है? डायरेक्ट एलसीएम लेके कर सकते हैं क्या? हो सकता है डायरेक्ट एलसीएम लेके भी। चलो वो सब बाद में करते रहेंगे, ठीक है। ट्राई करते रहना तुम लोग घर में। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेना हमने ये बनाया तो नहीं। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, शायद नहीं बनाया ये वाला, अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन 10 नहीं है, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। इज इक्वल टू प्रूफ करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नोट कर लो। हम्म, ठीक है, क्वेश्चन नोट किया सबने? ओके, तो सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। अब आप लोग बताते हुए चलना और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? 10 को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। ठीक है, देखते हैं। पहला स्टेप सबने ये कर लिया ना? सेकेंड स्टेप कंफर्म करो, समझ में आ गया? फिर उसके बाद अब क्या होगा? रेसिप्रोकल, ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, हाँ करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और फिर बीच में माइनस का साइन, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे अब। तो एलसीएम सिंपली वही रहेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये इजी है ये वाला क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या करना है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। लक्ष्य बता दो। नैतिक बता दो। नैतिक बता। बोल रहा है क्या? आइडेंटिटी लगेगा? कौन सा आइडेंटिटी लगेगा नैतिक? हाँ, नहीं, एक मिनट रुक जाओ। अपूर्व बता। वेरी गुड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी तब लगता है जब बीच में प्लस होता है, माइनस साइन है ना तो नहीं लग सकता, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा? ए प्लस बी, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस बी, दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, याद रखते जाओ, ये आइडेंटिटी हमने लगाया ऐसा करने के लिए, याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आया, बोर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब, हटा दूं ना? अब एक आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखा दो, अच्छा है। क्वेश्चन है 1 + tan² थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक² थीटा, कोसेक² थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो बताओ, स्टार्ट करें, बना सकते हो? फर्स्ट मैथड, फर्स्ट अप्रोच। नहीं यार, LHS इक्वल टू, हाँ अब बताओ, टेस्ट है उसका। हाँ, 1 + tan² थीटा की आइडेंटिटी क्या होता है, sec² थीटा। तो ये हो जाएगा sec² थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक² थीटा। अब क्या करें, हाँ साइन कॉस में बदल दो सबको। पहले बदलते ना तो थोड़ा टफ हो जाता, वो फिर एलसीएम एलसीएम लेना पड़ता ना यहाँ पर, बन उसमें भी जाता लेकिन ज्यादा आसान नहीं होता। साइन कॉस में बदलोगे तो सेक क्या होता है, 1/cos² थीटा इंटू कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोसेक क्या हो जाएगा, 1/sin²थीटा। ठीक है, तो यहां से एक कॉस, यहां से एक कॉस कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में बच गया 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर देते तो sin²थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक साइन और यहां से एक साइन कटेगा और आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही बचेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। दैट्स इट। समझ में आया क्या सबको? चलो अब मैं एक आसान सा क्वेश्चन दे देता हूं बनाने के लिए, बना के दिखाओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? अब मैं नहीं बताता ये वाला क्वेश्चन, हटा दो ना इसको। ये क्वेश्चन है, स्टार्ट करो बनाना, मैं आपकी कॉपी में चेक करता हूं।
इसमें भी तो लगा सकते हैं ना कुछ, देख क्या लगा सकते हैं, एक साथ कर दोनों पार्ट को। फिर तेरा वही हरकत, सेपरेट कॉपी है मैथ्स की? अच्छा इतना सारा पढ़ा दिया हूँ क्या मैं? दिखा दो एक मिनट, नैतिक क्या किया है? अच्छा काट दिया है क्या? हम्म। देखो क्या करना, जैसे इतना सा बचता है ना, तो फ्रेश पेज ले लिया करो, है ना? क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक कब होती है पता है, जब हम पेज पलटते हैं, सॉल्यूशन आधा इधर आधा उधर होता है, तब गलत कर देते हैं। बिल्कुल सही सही अप्रोच है, तू गलत कर रहा है, क्या क्या कर रहा है? अच्छा, हाँ तूने भी वही किया क्या? ठीक है। ठीक है। सबसे पहला काम, अब डिनोमिनेटर में 1 + tan² को आइडेंटिटी से sec² थीटा लिख के ये कर रहे हो क्या? हाँ तो सही है। ये करने के बाद फिर अगला स्टेप क्या करना चाहिए? सबको साइन और कॉस में बदल देना, फिर एलसीएम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, साइन कॉस में बदल दो सब। गलत किया है भाई। ये वाला जो कॉस का स्क्वायर है और ये कॉस जो है वो नहीं कट सकता, पहले उसका होल स्क्वायर कर देना, तो पावर मल्टीप्लाई होगी, कॉस की पावर 4 हो जाएगी। तो कॉस की पावर 4 और यहाँ कॉस की पावर 1, तो कॉस क्यूब बचेगा, ठीक है? कॉस क्यूब बचेगा, इसलिए वहां पर गलती हुई है। बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, वो उसको करेक्ट कर, फिर पता चल जाएगा। भाई ये इसका होल स्क्वायर भी तो है ना, तू क्वेश्चन ही गलत लिखा, देखो उसके बाद एक और स्क्वायर है ब्रैकेट में। अपूर्व दिखा? हाँ ठीक है, आगे बना। हाँ बन गया। सही है। सही अप्रोच है, कंटिन्यू करो। देखो एक आध एनसीईआरटी का कौन सा बना सकते हो फिफ्थ में से। सही अप्रोच है, सोचो अब, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या प्रूफ करना है उसको देखो। हाँ पावर 4 होगी बिल्कुल, काट के 3 हो जाएगी, ठीक है। यहां तक बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्यूब होगा तो भाई इधर भी तो क्यूब होगा। क्वेश्चन को पूरा करेक्ट करना, आकाश क्या कर रहा है उधर देख। हम्म। अपूर्व कहां तक बनाया? हाँ तो आगे लगाना थोड़ा दिमाग। अभी एलसीएम मत ले, पहले उसको स्क्वायरिंग कर। हम्म। अभी ये इसका होल स्क्वायर भी तो बना, इसके ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ऊपर में एक और स्क्वायर लगा। सही है, सोचो अब थोड़ा सा क्या करेंगे, क्या प्रूव करना है उसको देखो। अच्छा, खुद से किया देखा? दिखा कॉपी ऐसा उठा के। ठीक है, ठीक है, इधर ध्यान दो आप लोग, जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो चीजें आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। पहली गलती तो कुछ लोग क्वेश्चन गलत नोट कर रहे हैं,
तो उसको वैसा नहीं करना है। ये सेक स्क्वायर थीटा सबने बना दिया है, ये स्क्वायर ऊपर में एक और है, उसको मिस नहीं करना है ना। और उसके बाद सेक की पावर 4 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो 10 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय ये सेक की पावर 4 थीटा जो है उसको 1 बाय कॉस लिखेंगे तो 1 बाय कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। ऐसा ये वाले स्टेप तक किया, फिर रेसिप्रोकल हुआ होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू कॉस की पावर 4 थीटा। यहां तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहुंच गए थे। वैसे ये वाले पार्ट को भी जब सॉल्व करके लेके आए तो यहां पर क्या बचा बीच में, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू साइन की पावर 4 थीटा। यहां तक सब पहुंच गए थे, है ना। फिर आपने इसको कट किया, कॉस की पावर कॉस एक, और यहां पर कट हुआ तो क्या बन गया, कॉस क्यूब। साइन और यहां पर क्या बन गया, साइन क्यूब। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स जहां पर अटक रहे हैं वो ये वाला स्टेप है, साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। इस स्टेप तक कौन कौन पहुंच चुके हैं? इस स्टेप तुम लोग का तो, तुम्हारा तो बन गया पूरा, तुम लोग सब इस स्टेप तक पहुंच चुके हो, है ना, हो गया कंप्लीट। इसके बाद फंस जा रहे हो कि क्या करना है, तो भाई ये देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है। आरएचएस क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा लाना। तो आरएचएस को लाने के लिए इसमें से क्या हम वो चीज कॉमन निकाल सकते हैं? तो यस, हम साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकाल लो, तो यहां पर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बने बचेगा, समझ में, क्योंकि कॉस क्यूब है तो एक कॉस निकला एक साइन निकला तो कॉस स्क्वायर बचा। यहां से भी जब वही चीज कॉमन निकला तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। समझ में आया? और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या होता है, 1। तो 1 इंटू दिस दैट इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस। समझ में आया सबको? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, एलएचएस लोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद अब क्या करोगे, मेरे ख्याल से सब समझ गए आइडेंटिटी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम्म रेसिप्रोकल पेयर में के फॉर्म में लिख देते हैं। तो सेक क्या होता है, 1 अपॉन क्या, कॉस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई, उसमें एलसीएम नहीं लेना है, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे नीचे। हाँ, एक एक करके बोलो, मैं हाँ ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा है आदित्य, बोल। तू सही बोल रहा है, बना आगे। और और कौन बोल रहा है, कौन सी आइडेंटिटी और किस में? नहीं, प्लस कहां दिख रहा है तेरे को, बता। हाँ हाँ, बोल दिया ना, तू सही बना रहा है, बना आगे और प्रूफ कर। और कोई? कर दे मल्टीप्लाई, उससे क्या होगा। तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 नहीं होता है,
क्योंकि बीच में इनटू है, बीच में प्लस नहीं है। क्या करेंगे ये बताओ। हाँ, क्या करना है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आरएचएस में, आरएचएस में आपको जो टर्म्स दिख रही है वो कौन सी है? सिर्फ साइन वाली टर्म। तो आपको उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलना है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया ये चीज? तो हम यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? ब्रैकेट ओपन कर दो और प्रूफ हो गया ये। ठीक है, सो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि अब क्या करना है, तो क्वेश्चन देखो आरएचएस में क्या लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, दूसरा आप लोग बनाना। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। यही है क्वेश्चन। नोट किया सबने? बताओ पहला स्टेप क्या होगा? साइन को कॉस में कैसे बदलेगा बताओ। स्क्वायर नहीं है ना, तो नहीं बदल सकते। और कोई बताओ। करेक्ट। हाँ, क्या बोल रहे हैं? करेक्ट। और कुछ बोल रहे हो? नहीं, 1 माइनस साइन कॉस नहीं होता, स्क्वायर नहीं लगा है। ठीक है, हाँ। तो यहां पर आरएचएस को लेके सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि एलएचएस में हमको डायरेक्टली कुछ सॉल्व करने के लिए दिख नहीं रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। हालांकि कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा वो चीज भी। किसको? 1 अपॉन कोसेक? अरे वैसा नहीं करेंगे, वो उससे और टफ हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आरएचएस से सॉल्व करके बनाते हैं, फिर दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूं। तो अभी हम आरएचएस ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना चाह रहे हो? ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बनेगा। उससे कुछ आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा ना, लेकिन शायद साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते पहले, वो ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे। साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। और टेन क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और यहां पर आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद एलसीएम लिया आपने। एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां तक सबको समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ? न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? हम्म, अब क्या करना चाहिए? किसमें? नीचे वाले में, ऊपर वाले में? नीचे वाले में लगाना ज्यादा आसान होगा, ज्यादा अच्छा होगा। कैसे? ये कॉस स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एलएचएस चाहिए उसमें भी साइन वाली टर्म है ना, तो हमने उसको देखते हुए ये लगाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में ये जो कॉस स्क्वायर है, इसको आइडेंटिटी से, फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं बोलो?
1 माइनस साइन स्क्वायर अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये चीज हम लिख देते। तो न्यूमरेटर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज क्लियर? क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, वो कट सकता है? कौन यस बोल रहा है? हाँ, सेम नहीं है वो नहीं कट सकता, यहां पर होल स्क्वायर है, यहां पर सिर्फ साइन का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ये जो 1 है उसको 1 स्क्वायर लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखा? हाँ, a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाए इसलिए लिखा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी क्या बनेगा, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा। समझ में आया? अब क्या करेंगे बताओ, ये 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हो गया प्रूफ जो प्रूफ करना था, दैट इज इक्वल टू एलएचएस। ये जो अप्रोच है ना, ये याद रखो और ध्यान रखो, ये यूज होगी और भी क्वेश्चंस में, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस में भी जो हम सॉल्व करने वाले हैं कमिंग क्लासेस में, ठीक है। सो स्टेप देखो, स्टेप नंबर 1 सामने ध्यान दो सब पहले। अच्छा बच्चा है नोट करना तो कर लो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं। एक्सप्लेन करूं? हम्म, तो सबसे पहला स्टेप देखो, हमने क्या किया, आरएचएस लिया। आरएचएस लेने के बाद सेक को क्या लिखा 1 अपॉन कॉस, टेन को क्या लिखा साइन अपॉन कॉस, ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मुझे इसी स्टेप में समझ में आ गया एक्चुअली, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तब आपको पहले ही अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ इसका स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर जैसे ही दिखा तो हमको पता चल गया जो न्यूमरेटर एलएचएस का है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर को क्या लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के सेपरेट किया और वो टर्म्स कट गई, दैट्स इट, और हो गया प्रूफ। एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन देता हूं। अच्छा इसको एलएचएस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाद में कभी बताऊंगा। एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा वाला दे देता हूं जस्ट बिकॉज आप लोग उसको बना के प्रैक्टिस कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कुछ और कर दिया गया मैंने, सॉरी ये अलग क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मैच करो, एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस जहां जहां साइन आ रहा था वहां उसकी जगह यहां क्या आ रहा है कॉस, टेन की जगह पे कॉट और सेक की जगह पे कोसेक। तो अप्रोच क्या होगी, वही अप्रोच, आरएचएस लो पहले राइट हैंड साइड, स्टार्ट करो सॉल्व करना, लिखो आरएचएस जल्दी से, राइट हैंड साइड लिख लिया सबने? आरएचएस लिखने के बाद पहला स्टेप क्या होगा आदित्य? साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन लक्ष्य बता। गुड, गुड, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे सुयश? एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा, फर्दर 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ, और यहां पर क्या आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेपरेट कर देंगे न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक कर लिया।
हाँ, अब बताओ, अब बोलो क्या कर रहे हो? हाँ, नीचे वाले में फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को, हाँ दे दो मेरे को, मुझे ही दे दो। तो क्या हो जाएगा ये पूरा बताना। हम्म ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में है ना? सब वैसे ही कर रहे हैं ना? अब ये जो 1 है उसको हम फर्दर क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर लिख देंगे। और अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, सो 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। फर्दर ये 1 + कॉस, 1 + कॉस वाली टर्म कैंसल, और जो प्रूफ करना था वो आपको मिल जाएगा। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। LHS समझ में आ गया ना सबको?